नमस्कार। मैं डॉक्टर शहला अग्रवाल, एक स्किन स्पेशलिस्ट, और आज बात करने जा रहे हैं हर्पीज ज़ॉस्टर की। सबने सुना हुआ होता है, शिंगल सुना हुआ होता है, हर्पीज सुना हुआ होता है, और कभी ना कभी ऐसा लगता है कि डर लगता रहता है। कोई भी रैश होती है तो मेरे पास फोन आता है, मैसेज आता है, मैम ये हर्पीज तो नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हर्पीज ज़ॉस्टर आखिर होता है। हर्पीज ज़ॉस्टर एक वायरल इन्फेक्शन है, और जो किताबों में लिखा है और जो आज से 10 साल पहले हम देखते थे कि दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ एल्डर पीपल का मतलब 50+। अब तो हम भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। बच्चों में ये इन्फेक्शन नहीं देखा जाता था, लेकिन विद टाइम वो म्यूटेशन हो गई है। कभी कभी मैं आजकल 30s 40s में भी देख लेती हूँ। हर्पीज ज़ॉस्टर सेम वायरस है जो चिकन पॉक्स वाला वायरस है, वेरिसेला वायरस है। ये वायरस आपके जो सेंसरी गैंग्लियन, जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, उसके अंदर इसका घर होता है, और वो वहां पर डोरमेंट रहता है। डोरमेंट का मतलब है कि वो रह रहा है वहां पर वो कुछ इन्फेक्शन नहीं कर रहा। कभी जिंदगी में अगर स्ट्रेस आया या आपकी इम्यूनिटी कम हुई, कीमोथेरेपी के बाद काफी बार हमने देखा है, तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है और ये इन्फेक्शन शुरू कर देता है। इन्फेक्शन कैसे होता है? तो जो वायरस नर्व के अंदर रह रहा है तो वो पहले न्यूरल पेन करता है। कोई भी रैश आने से पहले हर्पीज ज़ॉस्टर में पेन होता है। और जो हर्पीज ज़ॉस्टर की खास बात है, जब भी कोई मुझे पूछता है ना फोटो पे या उसे, तो मेरा पहला सवाल तो ये होता है कि प्लीज दूर से एक फोटो लेके दीजिए, ताकि जब आप बिल्कुल पास से फोटो लेते हैं तो हमें उसका स्प्रेड नजर नहीं आता। तो हमें ये देखना है कि ये हो कहाँ रहा है। हर्पीज ज़ॉस्टर हमेशा यूनिलैटरल, एक ही तरफ होता है, और एक डर्मेटोम हम बोलते हैं। डर्मेटोम का मतलब है स्किन का वो हिस्सा जो एक नर्व से इनरवेट होता है। ये हमें पता होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे क्रिसमस ट्री की पैटर्न होती है ना, इस तरह नर्व्स होती हैं। तो एक जगह पे आप देखोगे कि वहां पर पूरे वेसाइकल्स, वो जो पस फिल्ड रीजन है, वो आने शुरू हो गए, बाकी कहीं कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर वो इस तरफ है तो लोगों को लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आईसीयू में पहुंच चुके हैं। अगर हेड वाले लीजन्स में हो रहा है तो कई बार लोगों को लगता है कि कहीं कोई अंदर कुछ तो नहीं हो गया। 2-3 दिन पेन ज्यादा रहता है। जब 3 दिन के बाद रैश शुरू होती है, तब लोगों को सुकून होता है कि ये वायरस ही है, और तब वो हमारे पास भागना शुरू करते हैं। आपको पता है, मैं रैश देख के ये बता सकती हूँ कि ये 3 दिन पुरानी रैश है या 4 दिन पुरानी रैश है, बिकॉज हमें पता है कि उस रैश की इवोल्यूशन कैसे होती है। पहले पेन होगा, फिर वहां पर हल्की सी सेंसेशन होगी, उसके बाद पस फिल्ड लीजन शुरू होंगे, और फिर वो लीजन्स एक स्कैब बनके, खुरन बनके वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। ज्यादातर लोगों के इन लीजन्स में कोई निशान नहीं रहते हैं, लेकिन अगर निशान रहता भी है तो वो धीरे धीरे चला जाता है। हर्पीज ज़ॉस्टर को टच करने से क्या हर्पीज ज़ॉस्टर हो जाता है? नहीं। ये जो इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो चिकन पॉक्स है या हर्पीज ज़ॉस्टर है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, जिसका मतलब है कि आपके सांस के थ्रू ये वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो वो जो वेसाइकल फ्लूइड है, उसके अंदर वो वायरस जो है वो दूसरे को नहीं लग सकता। तो ये सोचना कि क्या कपड़े अलग धोएंगे, देखिए अलग धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चिपचिप सी रहती है, पर उस कपड़े को टच करने से या जो आपका केयर गिवर है उसको आपसे हर्पीज ज़ॉस्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई घर में बच्चा ऐसा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, उसमें बिकॉज ये सेम वायरस है, तो वो हल्का सा चिकन पॉक्स के लक्षण दे सकता है। तो सीधी बात यह है कि हर्पीज से हर्पीज नहीं हो सकता, लेकिन हर्पीज से अनइनिशिएटेड बच्चे को या बड़े को चिकन पॉक्स हो सकता है। इसीलिए 14 दिन तक कोशिश करें कि छोटे बच्चे आपके कांटेक्ट में ना आए। और कांटेक्ट का मतलब टच करना नहीं होता, कांटेक्ट का मतलब होता है सेम एरिया में, ताकि वो सांस के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। आपको क्या करना है? आपको लग रहा है रैश हो रही है, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर जो है आपको एंटीवायरल की मेडिसिन देता है ताकि वायरल लोड कम हो। देखिए अगर कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो ये सब सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि विद चेंजिंग टाइम्स और हमारी जो इम्यूनिटी जो है थोड़ी सी हिली हुई है आजकल। कभी आजकल इतनी एंटीऑक्सीडेंट की बात होती है, तभी आजकल आपके न्यूट्रिशन की बात होती है, तो ये चीजें थोड़ी सी सिवियर हो गई हैं।
इसीलिए एंटीवायरल लेना, अब हमने उसको रूल बना दिया है कि हम आपको 5 से 7 दिन की एंटीवायरल देंगे ही देंगे ताकि वो वायरल लोड कम हो जाए। उसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा देते हैं, खुजली हो रही है तो लगाने को लोशन देते हैं कि वहां पर इन्फ्लेमेशन कम हो, और जैसे जैसे वो सूखने लगता है और इचिंग होने लगती है तो फिर हम एंटी एज देते हैं। मुझे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट जो चीज बहुत परेशान करती है हर्पीज जोस्टर में, वो है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो वो जो नर्व्स हैं, नर्व्स आपको पता है किस तरह की होती है, जैसे कॉपर वायर होती है ना जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, हीट जा रही है, वो कॉपर वायर होती है और उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, रबर की कोटिंग होती है ताकि वो एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल शॉक ना दें। हर्पीज जोस्टर जब होता है वो इस कोटिंग में छेद कर रहा है, तो अब क्या है कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे हवा भी लगी तो सनसनाहट हुई। इसको रिपेयर होने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। तो हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया के लिए हमारा एक मल्टीविटामिन होता है जो हम चाहते हैं कि आप कम से कम 2 महीने लें। देखिए परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन परेशान होके रोज रोज के दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो दर्द 2 दिन में नहीं जा सकता। तो हर्पीज जोस्टर के लिए थोड़ी सी, उस वक्त तो ठीक हो गया लेकिन बाद में उसके लिए थोड़ी सी अपने आप को वो करके स्ट्रॉन्ग करके और दवा खानी होती है और वो 100% शर्तिया ठीक हो जाएगा। अब वैक्सीन आ गई है। जिस दिन वैक्सीन इजाद हुई थी और जिस दिन वो अवेलेबल हुई थी, मैं सबसे पहली आदमी थी जिसने वो वैक्सीन लगाई थी, क्योंकि मुझे पता है, मैं रोज एपिसोड देखती हूँ कि कितना उसमें पेन हो सकता है। तो अगर आप 50 प्लस है, अमिताभ बच्चन उसका अच्छी तरह से ऐड कर रहे हैं, तो ये 50 प्लस लोगों के लिए है और 2 डोसेस हमें लेनी है। तो अगर आप 50 प्लस हैं, आपको चिकन पॉक्स हुआ है या नहीं हुआ है, जोस्टर हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप ये वैक्सीन जरूर लें। इन वैक्सीन के लेने से क्या होता है कि हर्पीज जोस्टर होने के चांसेस एटलीस्ट हाफ हो जाते हैं, और अगर वो जोस्टर होता भी है तो उसकी सिवियरिटी नहीं होती, और ये जो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया से मुझे डर लग रहा है वो नहीं होता। तो समय के साथ साथ चीजें बेहतर भी हो रही हैं, इन्फेक्शंस कहीं थोड़े से सीवियर हो रहे हैं, पर हम उनसे लड़ना सीख रहे हैं। तो अगर हर्पीज जोस्टर आपके अराउंड किसी को होता है तो परेशान मत होइए, उसका सही से ट्रीटमेंट कीजिए और उसका लॉन्ग टर्म सीक्वेल ना रहे, तो इस बात का ध्यान रखिए। आइडियली हर्पीज जोस्टर जिंदगी में एक ही बार होना चाहिए, लेकिन बिलीव मी आजकल मैंने किताबों पे भरोसा करना बंद कर दिया है, बिकॉज प्रैक्टिकली बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। तो अगर हर्पीज जोस्टर एक बार हो चुका है तो बहुत चांस है दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगर कभी कुछ रैश होती है और शुबा है तो डॉक्टर के पास जरूर जाए।